नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एब्सोल्यूट वंडर वुमन का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार एब्सोल्यूट वंडर वुमन के पिछले इशू में आपने देखा कि इस यूनिवर्स में वंडर वुमन की ओरिजिन मेन यूनिवर्स के वंडर वुमन से अलग है। और यहाँ पर वंडर वुमन के पास मैजिक भी है और वो अब बाहर आ गई है हार्बिंगर प्राइम को रोकने के लिए। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम गेटवे सिटी पर वंडर वुमन को देखते हैं जो हार्बिंगर प्राइम से लड़ाई कर रही थी। तभी हमें एलन फॉक्स नाम के रिपोर्टर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं एलन फॉक्स हूँ और अगर तुम ये देख रहे हो तो दिल थाम के बैठना क्योंकि यहाँ जो दिख रहा है वो ऐतिहासिक और टेरिफिक है। और अभी के लिए अजीब सी सुपर पावर वाली औरत किसी अजीब से क्रीचर के साथ लड़ाई कर रही है। ये सब देखने के बाद ये जगह पहले जैसे कभी नहीं होगी। तभी हम एब्सोल्यूट वंडर वुमन को देखते हैं जो अपने लाशों से हार्बिंगर प्राइम पर हमला करती है और उसे घायल कर देती है और कहती है, आ गया स्वाद, अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी हार्बिंगर प्राइम अपने क्रीचर्स से कहता है, इसे खत्म कर दो। ये सुनते ही सारे क्रीचर्स वंडर वुमन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी एब्सोल्यूट वंडर वुमन उन सब पे हमला करती है और फिर हार्बिंगर प्राइम पर हमला करने जाती है और कहती है, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, पीछे हट जाओ। जिस पर हार्बिंगर प्राइम कहता है, भाग जाना मेरी फितरत नहीं है। यह सुनते ही एब्सोल्यूट वंडर वुमन कहती है, मेरी बात सुनो हार्बिंगर प्राइम, मैं तुम्हारे लिए नेमेसिस वेपन लाई हूँ जो हेल में बना है। इसे मेरी माँ सॉर्सर सर्सी ने बनाया है लास्ट बेसिक के रिमेन से और इसे प्रोमिथस के ब्लड से इन्फ्यूज किया गया है और इस पर गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट डिमेंटर ने ब्लेस्ड किया है। और ये नेमेसिस पाप से भरी चीजों को खत्म करने के लिए काम आता है और तुम पाप से ही भरे हो। ये कहते ही एब्सोल्यूट वंडर वुमन अपने लाशों से हार्बिंगर को बांध देती है। ये देखकर हार्बिंगर प्राइम कहता है, मुझे आजाद कर दो। तभी एब्सोल्यूट वंडर वुमन कहती है, अगर तुम्हें जलन हो रही है तो समझ लेना जो तुमने पाप किए हैं ये उसी का दर्द है, तो अब जल्दी से अपना जजमेंट मान लो। तभी हार्बिंगर कहता है, मुझे आजाद कर दो। जिस पर एब्सोल्यूट वंडर वुमन कहती है, तुम्हें आजाद किया जाएगा सिर्फ एक कंडीशन पर, और वो ये है कि तुम्हें यह जगह छोड़कर जानी होगी और वापस यहाँ कभी आना नहीं होगा। और अगर संदेश तुम उसे भी दोगे जिसने तुम्हें यहाँ भेजा तो अच्छा होगा। ये दुनिया डियाना के रक्षण में है। ये सुनते ही हार्बिंगर प्राइम कहता है, ठीक है। ये कहते ही हार्बिंगर प्राइम वापस जाने लगता है। यहाँ हम एलन फॉक्स को देखते हैं जो ये देख रहा था और कैमरा में देखकर कहता है, रुको, ये लोग जा रहे हैं क्या? ये लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ हम डियाना को देखते हैं जो हार्बिंगर और उसके क्रीचर्स को देख रही थी। तभी वहां पर कोई आने लगता है और तब हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि स्टीव ट्रेवर था। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम डियाना को देखते हैं जो वाइल्ड आइसल के पास देखती है कि एक आदमी वहां पर गिरा हुआ था। ये देखकर डियाना उसके पास जाती है और देखती है कि वो जीवित है या नहीं। तभी हम देखते हैं कि आदमी कोई और नहीं बल्कि स्टीव ट्रेवर है जो डियाना से कहता है, उनसे कहना मुझे माफ करना। यह कहते ही स्टीव फिर से बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर हाइड्रा आते हैं और स्टीव को खींचकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देखकर डियाना को गुस्सा आता है और वो तुरंत पानी में जाकर स्टीव को उससे बचाकर बाहर लाती है। उसके बाद हम डियाना को देखते हैं जो स्टीव को लेकर सर्सी के पास आती है और कहती है, मुझे समुद्र के किनारे मिला, इसे बचा लिया वरना हाइड्रा इसे ले जाता। जिस पर सर्सी कहती है, तुम ऐसे ही हाइड्रा पे हमला नहीं कर सकती हो। जिस पर डियाना कहती है, मैं वहाँ इस आदमी को बचाने गई थी ना कि हाइड्रा से लड़ने। फिर उसके बाद हम स्टीव को देखते हैं जिसे होश आ गया था और वो डियाना से कहता है, तुमने वहां पर कुछ कहा था लेकिन वो ग्रीस नहीं था और हम कहाँ पे हैं? जिस पर डियाना कहती है, तुम मेरे घर में हो। जिस पर स्टीव पूछता है, ये घर कहाँ पे है? क्या मैं मर चुका हूँ? जिस पर डियाना कहती है, तुम अंडरवर्ल्ड में हो। जिस पर स्टीव कहता है, क्या अंडरवर्ल्ड यानी कि हेल? इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। जिस पर डियाना कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, पर डरो मत, तुम अब भी कमजोर हो। तभी सर्सी डियाना से कहती है, उसे थोड़ा समय दो। तभी डियाना सर्सी से पूछती है, क्या ये यहाँ पर जाल फंसाने के लिए आए हैं या कोई तोहफा है? तभी स्टीव सर्सी के पास आता है और कहता है, माफ करना, मैं कुछ अजीब हो गया हूँ पर मुझे बचाने के लिए धन्यवाद।
मेरा नाम स्टीव ट्रेवर है और मैं यूएस एयरफोर्स से हूँ। जिस पर सर्सी कहती है, मैं हूँ सर्सी और तुम यहाँ हेल में आकर गिरे थे, लेकिन मेरी बेटी डियाना ने तुम्हें बचा लिया। तभी स्टीव डियाना से कहता है, क्या तुम मुझे ये जगह दिखा सकती हो? जिस पर डियाना हाँ कहती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम डियाना को देखते हैं जो स्टीव को देखकर खुश होती है। तभी स्टीव डियाना से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर डियाना कहती है, मैं यहाँ रक्षा करने आई हूँ। फिर उसके बाद स्टीव के कमांडर को देखते हैं जो डियाना से कहता है, तुमने यहाँ पर बहुत लोगों की जान खतरे में डाल दी। जिस पर डियाना कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारा हाल क्या है, पर ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और मैं अकेली हूँ और मैं तुम्हें इनसे लड़ना सिखाऊंगी। यहाँ पे जो आ रहा है इसके लिए ये दुनिया अब तक तैयार नहीं है और इसलिए मैं तुम सबको मदद करने आई हूँ। और एक बात और याद रखना, अगर इसी बीच तुम लोगों ने किसी भी तरह की परेशानी की तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये बातें सुनते ही वो जनरल डियाना से कहता है, तुम हमें धमकी दे रही हो ना? जिस पर डियाना हाँ कहती है। तभी डियाना पूछती है कि इवैक्यूएशन प्रोसीडिंग कैसे चल रही है? जिस पर वहां खड़ा एक सोल्जर कहता है, वो धीरे से चल रही है, पर तुम्हें उसे खत्म किया ना या घर भेज दिया? जिस पर एब्सोल्यूट वंडर वुमन कहती है, हाँ कर दिया, और वो हार्बिंगर थे। जिस पर वो सोल्जर पूछता है, क्या वो किसी तरह के संदेशवाहक थे? जिस पर डियाना हाँ कहती है। तभी जनरल डियाना से पूछता है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जिस पर डियाना हाँ कहती है। ये सुनते ही वो जनरल तुरंत इवैक्यूएशन को खत्म करने का ऑर्डर देता है और स्टीव से कहता है, अगर तुम्हें जो कहा गया है वो नहीं किया तो तुम्हारे कोर्ट मार्शल किया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर डियाना जनरल से कहती है, बोल के हो गया? तो अब मेरा सुनो, जो हुआ है हम सब जानते हैं वो कितना बुरा था, इसलिए तुम लोगों को मेरी आवश्यकता है और अगर नहीं है तो मैं चाहती हूँ इन्हें तुम्हें संभाल लेना। ये कहते हैं डियाना वहां से चली जाती है। उसके बाद हम डियाना को देखते हैं जो स्टीव से कहती है, ये हार्बिंगर प्रैंक को जिसने भी भेजा था वो चुप नहीं बैठेगा, वो यहाँ पर वापस आएगा। तब स्टीव डियाना से पूछता है, क्या तुम इस डेड हॉर्स से बात कर सकती हो? जिस पर डियाना कहती है, हाँ कर सकती हूँ। तब स्टीव डियाना से कहता है, इसका नाम क्या है? जिस पर डियाना कहती है, इसका नाम पेगासस है। तब स्टीव पूछता है, ये तो हड्डियों का है, क्या ये जीवित है? जिस पर डियाना कहती है, हाँ ये मैजिक और सैक्रिफाइस से बना है। तब स्टीव पूछता है कि अगर इन लोगों ने मना किया तो तुम क्या करोगी? जिस पर डियाना कहती है, यहाँ पर आगे जो होने वाला है उसके लिए लोगों को मेरी आवश्यकता होगी और साथ ही बाकी हीरोज को भी। ये सुनते ही पेगासस चिल्लाता है और तब डियाना को कुछ हो जाता है। ये देखकर स्टीव कहता है, डियाना तुम्हें क्या हुआ? लेकिन तभी डियाना स्टीव से कहती है, जल्दी अपने कान बंद कर दो। ये सुनते ही स्टीव तुरंत अपने कान बंद करता है और कहता है, यह आवाज कैसी है? जिस पर डियाना कहती है, ये वही है जो आने वाला है और इसी से हमें डरना चाहिए। ये कहते हम देखते हैं कि उस आवाज से सारे सोल्जर्स कमजोर पड़ गए थे। तभी डियाना ऊपर देखती है और कहती है, मदर इस डेंजरस वाटर से मेरी रक्षा करना। गॉडेस मुझे मार्ग दिखाओ। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा क्रीचर आ चुका है। ये देखकर सब लोग हैरान थे। तभी डियाना कमांडर से कहती है, जल्दी इस सिटी को खाली करो। जिस पर कमांडर कहता है, क्या ये सिटी? पर तुमने तो ये जगह बोली थी ना? जिस पर डियाना कहती है, हाँ बोला था पर मैं गलत थी। अब गॉडेस ही बचा सकती है क्योंकि ये टेरासाइड अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता है। ये कहते ही डियाना उस क्रीचर की ओर जाने लगती है।